वालेकुम। आज मैं ना आपको बताऊंगा कि सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो कैसे करेंगे। जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आई है जनवरी 2025 से, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो अब एसआरबी में जमा होगा। पहले तो प्रोविंशियल के जो टैक्सेस थे वो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस जो होते थे सिंध के अंदर, मीरपुर ख़ास के अंदर, उधर जमा होते थे फर्स्ट के अंदर। लेकिन अब से सिंध के जो टैक्सेस हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेस हैं, वो डिफरेंट एसआरबी के ऑफिसेस हैं हैदराबाद वगैरह में। तो अब जो पैसे हैं वो एसआरबी में जमा होंगे और उसका प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा। पहले तो क्या होता था कि ऑर्डर बन जाता था और ऑर्डर पे कैलकुलेशन हो जाती थी, उसमें इनकम दिखा देते थे, एक्सपेंसेस दिखा देते थे और टैक्स की पेमेंट कर देते थे। अब एसआरबी के अंदर ऐसा नहीं है। एसआरबी के अंदर आपको प्रॉपर रिटर्न बनाना पड़ेगा, हेड वाइज एक्सपेंसेस दिखाने होंगे और फिर उसका प्रॉपर रिटर्न करने के बाद रिटर्न सबमिट होगा। तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन का मामला है, यानी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत सिंपल है। जैसे एफपीआर में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ईमेल पे पासवर्ड आता है, ईमेल पे कोड आता है, मोबाइल पे कोड आता है। इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है, बहुत सिंपल सी रजिस्ट्रेशन है। ईमेल वगैरह डालेंगे लेकिन फ़ौरन से आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा, ये इसमें फ़ायदा है। इसमें कोड वाला सीन नहीं है। ईमेल पे कोड आता है, एफपीआर में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ईमेल पे एक कोड आता है, एक कोड मोबाइल पे आता है, फिर वो कोड डालते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन होती है और फिर आईडी पासवर्ड मिलता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे, लेकिन जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एसआरबी की वेबसाइट खोली है। जैसे आप srb.gos.pk करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अभी ये वेबसाइट स्लो चल रही है, चल गई। इस पे इधर सर्च पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे एग्री टैक्स और इसको सर्च कर देंगे। सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें रीड कर लीजिएगा। होम, एआईटी पोर्टल, लॉज, रूल्स, नोटिफिकेशन, सब चीज़ें रीड कर लीजिएगा। इसमें यूज़र मैनुअल भी है। रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, मैंने अभी रिसेंटली 2 रजिस्ट्रेशन करी हैं तो फ़ौरन से हो गई, 1 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर हो गई। और कोई इशू आए आपको तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो फ़ौरन से जवाब भी देते हैं। अगर उस पर जवाब नहीं आ रहा, जो इसकी यूनिवर्सल नंबर है उस पर कोई कॉल नहीं उठा रहा, लेकिन हैदराबाद वगैरह पे कॉल उठा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। वैसे तो सिस्टम बहुत सिंपल सा है, ये खुलता है, मैं आपको बताता हूँ। ये पढ़ लेंगे ना तो आसानी हो जाएगी रजिस्ट्रेशन करने में, आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, जैसे एआईटी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टैक्स पेयर लॉगिन, तो फर्स्ट आपने रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो ये रजिस्टर न्यू टू एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रजिस्टर। बस ये समझिए सिंपल सा फॉर्म है। इधर टाइप ऑफ एप्लीकेंट,
कि आप इंडिविजुअल हैं या मेंबर ऑफ फर्म है या एओपी हैं, तो ये वाला। अगर कंपनी है तो ये सिर्फ ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें सिटीज़नशिप, कि आपकी सिटीज़नशिप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, और जिसके पास सिटीज़नशिप नहीं है पाकिस्तानी तो फॉरेन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें CNIC नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा, जिसके नाम पे ज़मीन है, उसका ईमेल एड्रेस, उसका सेल फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर। अच्छा, इसमें मेरी बात ये है कि ना, जिधर ज़मीन है ना उसका उधर का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और अक्सर होता ये है कि ज़मीन के यहाँ पे कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर जो पढ़ा लिखा हो वो नहीं बैठा होता, तो जो आपका जहाँ पे बैठे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, या जहाँ आप कराची में या किधर भी हैं, तो आप इसका पोस्टल एड्रेस उधर का डाल सकते हैं। यहाँ ज़मीन का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे जहाँ हम कहते हैं कि मेरा पोस्ट हो ना, कोई भी लेटर पोस्ट हो तो मेरे घर के एड्रेस पे आ जाए, तो आप ये पोस्टल एड्रेस घर का या अपने ऑफिस का दे सकते हैं। इसको आई डिक्लेयर कर देंगे, और क्रिएट अकाउंट जैसे ही करेंगे आपके पास आईडी पासवर्ड ईमेल पे आएगा। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन ख़त्म। और फिर आप वो लॉगिन कर लें और अपना रिटर्न देख लें। बस इतना सही फॉर्म है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी का आंसर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।